ओडिशा के चांदीपुर तट पर 8 मई 2026 की उस शाम समंदर की लहरें शांत थीं, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस सेंटर्स में रेड अलर्ट जारी करवा दिया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े ढोल नगाड़े के, डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल को अंतरिक्ष की तरफ रवाना किया जिसकी रफ्तार और ताकत ने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। चीन और पाकिस्तान इस वक्त अपने रडार डेटा को बार बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने अचानक ये कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाला एक जबरदस्त धमाका था, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। शुक्रवार की उस शाम डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एक परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया। डिफेंस गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या यह भारत की सबसे गुप्त और सबसे घातक मिसाइल अग्नि-6 है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी तक इस मिसाइल के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन जो डेटा निकलकर सामने आया है उसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के माथे पर बल ला दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा सूत्रों के हवाले से साफ कहा है कि यह लॉन्च अग्नि-5 जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक हाई लेवल आईसीबीएम श्रेणी की मिसाइल थी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत उस एलीट क्लब में शामिल होने के बहुत करीब है, जहां बैठकर वह दुनिया के किसी भी कोने को अपनी जद में ले सकता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मलेशियाई डिफेंस वेबसाइट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट आई, जिसमें साफ तौर पर डर और छटपटाहट दिखाई दी। इस रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि भारत के इस एक कदम ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रणनीतिक समीकरणों को पलक झपकते ही बदल दिया है। चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह परीक्षण उस वक्त हुआ है जब दुनिया में हाइपरसोनिक स्ट्राइक और परमाणु आधुनिकीकरण की रेस लगी हुई है। पाकिस्तान का डर जायज भी है, क्योंकि आईसीबीएम टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और उत्तरी कोरिया के पास ही है। ये देश 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइलें तैनात करके बैठे हैं, और अब भारत की इस एंट्री ने उनके एकाधिकार को सीधी चुनौती दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और चीन इस आईसीबीएम से आखिर इतना क्यों कांप रहे हैं। इसकी गहराई को समझने के लिए हमें हाल की कुछ वैश्विक घटनाओं पर नजर डालनी होगी। ईरान ने पिछले दिनों जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, उनकी क्षमता और भारत की मिसाइलों में जमीन आसमान का अंतर है। ईरान को अपना टारगेट हिट करने के लिए दर्जनों मिसाइलें एक साथ लॉन्च करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनमें से कई को एयर डिफेंस सिस्टम बीच में ही रोक देते हैं। लेकिन भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसे इंटरसेप्ट करना यानी बीच रास्ते में रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत की एक ही मिसाइल काफी है जो अपने टारगेट को 100% सटीकता के साथ खत्म कर सकती है। इस टेस्ट के लिए भारत ने जो 3,500 किलोमीटर का नोटम जारी किया था, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। ओपन सोर्स एनालिस्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह या तो अग्नि-5 का कोई बहुत बड़ा एडवांस वर्जन था, या फिर ये अग्नि-6 टेक्नोलॉजी का पहला शानदार प्रदर्शन था। इस मिसाइल की खासियत इसके रास्ते और इसकी रफ्तार में छिपी है। बांग्लादेश के लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में आसमान में जो रोशनी रिकॉर्ड की, उससे यह साफ पता चलता है कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक री एंट्री प्रोफाइल वाली थी, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 से कहीं ज्यादा थी। जब कोई मिसाइल इस रफ्तार पर पैंतरेबाजी करती है, तो रडार के लिए उसे ट्रैक करना और एंटी मिसाइल गन के लिए उसे गिराना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। चीन के लिए यह सबसे बड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं है, इसलिए उसका रोना समझ आता है। लेकिन चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसके लिए यह सीधा संदेश है। भारत के पास अब ऐसी क्षमता आ गई है कि वह चीन के मुख्य भूभाग के किसी भी रणनीतिक बुनियादी ढांचे को पल भर में राख कर सकता है। चाहे बीजिंग ने कितना ही एडवांस एयर डिफेंस का घेरा क्यों न बना रखा हो, भारत की यह नई मिसाइल उसे भेदने की पूरी ताकत रखती है। चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है और हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहा है, यह टेस्ट उन सभी चालों का एक करारा जवाब है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स क्षमता होने की प्रबल संभावना है।
सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग शहरों या ठिकानों पर एक साथ सटीक हमला कर सकती है। अब सोचिए, अगर एक मिसाइल ऊपर जाकर 5 अलग अलग टारगेट को निशाना बनाती है तो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पागल हो जाएगा कि वह किसे रोके और किसे छोड़े। चीन के पास इस वक्त ऐसी किसी भी मिसाइल का कोई ठोस तोड़ नहीं है। यही कारण है कि 8 मई का यह परीक्षण केवल एक रूटीन टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत की तरफ से अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खींची गई एक लक्ष्मण रेखा थी। क्या अब भारत चीन को छोड़कर अमेरिका के किसी भी कोने तक हमला करने में सक्षम हो गया है? यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अगर अग्नि 6 की रेंज की बात करें तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर यह सच है तो भारत अब उन चुनिंदा देशों में खड़ा है जिनकी पहुंच पूरी दुनिया तक है। भारत ने अग्नि 6 के साथ उस तकनीक को हासिल कर लिया है जिससे पश्चिमी देश हमें दशकों से दूर रखना चाहते थे। क्रायोजेनिक इंजन से लेकर सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी तक भारत ने हर बाधा को पार करते हुए यह मुकाम पाया है। यह उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो अब किसी से तकनीक मांगता नहीं, बल्कि खुद दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। बंगाल की खाड़ी में इस बेधड़क टेस्ट को करके भारत ने अमेरिका जैसे देशों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। एक वक्त था जब भारत पर ऐसे टेस्ट करने पर प्रतिबंधों, सैंक्शंस की धमकी दी जाती थी, लेकिन 2026 का भारत अब इन धमकियों से ऊपर उठ चुका है। हमारी डिप्लोमेसी और हमारी सैन्य शक्ति अब इस स्तर पर है कि कोई भी देश भारत के साथ उलझने से पहले 1000 बार सोचेगा। डीआरडीओ की इस टेस्ट पर चुप्पी भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कभी कभी कुछ चीजें बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाई जाती हैं। भारत अपनी क्षमताओं को गुप्त रखकर दुश्मन के मन में वह डर पैदा कर रहा है जो किसी भी जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। पाकिस्तान की छटपटाहट का असली कारण उसकी अपनी कमजोरी है। उसके पास न तो ऐसी मिसाइलें हैं और न ही उन्हें रोकने का कोई जरिया। वह हमेशा चीन की बैसाखियों पर टिका रहता है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि उसके आका चीन की अपनी सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। भारत की मिसाइल डॉक्ट्रिन हमेशा से पहले हमला न करने, नो फर्स्ट यूज की रही है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे। यह टेस्ट हमारी न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की नीति को और मजबूत करता है। यानी अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो उसका अंजाम क्या होगा, यह बताने की अब जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अग्नि 6 की सबसे बड़ी ताकत उसकी सटीकता और उसकी रफ्तार है। जब यह मिसाइल वायुमंडल में वापस प्रवेश करती है तो इसकी हीट शील्ड और नेविगेशन सिस्टम इसे एक अजेय हथियार बना देते हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर सालों तक गुपचुप तरीके से काम किया है। यह टेस्ट दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उन जटिल गणनाओं और इंजीनियरिंग चुनौतियों को पार कर लिया है जो एक आईसीबीएम को सफल बनाती हैं। यह भारत के गौरव का क्षण है, क्योंकि अब हम किसी भी देश के दबाव में आए बिना अपनी सुरक्षा नीतियां खुद तय कर रहे हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता केवल जमीन तक सीमित नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी को भविष्य में पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों SLBM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, जब समंदर की गहराइयों में छिपी भारत की परमाणु पनडुब्बियां ऐसी मिसाइलों से लैस होंगी तो दुश्मन के पास छिपने की भी जगह नहीं बचेगी। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा। चीन ने जिस तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी विस्तारवादी सोच दिखाई है, ये मिसाइल उसे अपनी सीमाओं में रहने की सबसे सख्त हिदायत है। पूरी दुनिया आज इस बात से हैरान है कि बिना किसी विदेशी मदद के भारत ने इतनी जल्दी हाइपरसोनिक और ICBM के क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा ली। इसका जवाब हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत की बदलती रणनीतिक सोच में है। अब हम केवल रक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि हम प्रोएक्टिव हैं। हम खतरों के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम पहले से ही इतने तैयार रहते हैं कि खतरा हमारे पास आने की हिम्मत न करे। यह मिसाइल टेस्ट इसी नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इस टेस्ट के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का कद और ऊंचा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज अब और अधिक वजन के साथ सुनी जाएगी। जब आपके पास ताकत होती है, तभी दुनिया आपकी बात मानती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति भी है।
चीन और पाकिस्तान की बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ की चुप्पी के पीछे का रहस्य भी बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। जब आधिकारिक डेटा जारी होगा तो शायद कई देशों के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन तब तक यह रहस्य ही भारत की सबसे बड़ी ढाल है। दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन वह क्या है और कितना घातक है, यह सस्पेंस उसे गलत कदम उठाने से रोके रखेगा। यही तो एक महान सैन्य रणनीति की पहचान है। भारत की इस कामयाबी ने यह भी साफ कर दिया है कि अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब कोई भी देश हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। हमने शून्य से शुरुआत की थी और आज हम उस शिखर पर हैं जहां से हम पूरी दुनिया पर नजर रख सकते हैं। यह सफलता हर उस भारतीय के लिए गर्व की बात है जो एक सशक्त और सुरक्षित भारत का सपना देखता है। हमारी सेनाएं अब और भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही होंगी, क्योंकि उनके पीछे अब अग्नि 6 जैसी महाशक्ति खड़ी है।